घूमने आया। हाँ घूमने। तो विंटर्स के टाइम में टोटल बंद हो जाता है क्योंकि फ्रीज। घूम रहा है गोल गोल। ठीक ठाक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम अभी है सांगला में, जो कि एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। और अभी हम जाएंगे चितकुल की ओर, जो कि अभी हम खड़े हैं वो है 8,800 फीट पर। और जो चितकुल है, हाँ आए तो अभी लेट हो चुका है। हाँ। तो अभी दीक्षु भाई हैं हमारे। दीक्षु भाई वो बुला रहे और देख सकते हो इधर का नज़ारा। इधर से काफी सारी बर्फ दिख रही है। हाँ, इधर बर्फ है और रूम से बाहर निकलते ही एक माउंटेन व्यू बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थोड़ी ठंडक भी है बहुत ज़्यादा। और जो हम चितकुल जाने वाले हैं वो करीब 11,000 फीट पर है। तो उधर तो अभी का टेम्परेचर -3 डिग्री है, तो देखते हैं कैसा रहता है। और ये वर्मा जी का आउटफिट आज का, ये दीवान भाई का, ये मेरा। आज मैं तो काफी आपको चेंज लगूंगा आज, हाँ, क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा। पहली बार पहना है ऐसा। हाँ, मैं जीन्स पहनता नहीं ज्यादातर, पर अभी क्या है ठंड में आए हैं और अभी क्या है मेरे को कंफर्टेबल जैसा लगता है, खुला खुला जैसा मेरे को चाहिए वैसा मिल गया है। तो अभी ये आकाश भाई का आउटफिट और ये फर्क पड़ा है अर्थ भाई। हाँ, तो चलो अभी नीचे नाश्ता करके और सामान ले जाते हैं नीचे और मिलते हैं आगे। थोड़ा Guys, अभी मौसम बहुत बढ़िया है। चाय तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हमारे 2 दिन के हिसाब से। और आप देख सकते हो व्यू, चाय, व्यू देखो। मौसम और व्यू तीनों का कॉम्बो चाहिए तो आपको आना है सांगला। हाँ, आज का नाश्ता भाई साहब बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। छोले, कुलचा, ब्रेड, बटर, बटाका पौवा, रतलामी सेव, चाय, कॉफी, क्या नहीं था वो पूछो, सब कुछ। अभी हमको लग रहा है कि हम फॉरेन में हैं। ऐसे कभी धूप कभी बर्फ, कभी छाव, कभी बारिश, कभी ये पीछे और कभी रूखा, कभी सूखा, कभी बिना। तो देखो डेयर द हिमालयस का मतलब, हाँ बोलो ना। डेयर द हिमालयस का मतलब क्या है? हिमालयस में आने के लिए डेयर करना पड़ता है। क्योंकि इधर क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी पत्थर गिर सकता है, कभी गाड़ी गिर सकती है। ला भाई शुभ बोलो। कभी ग्लेशियर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये घूमने आया। हाँ, घूमने। तो भाई लोग हम आ चुके हैं चितकुल। तो अभी आप इधर का नज़ारा देख सकते हैं, काफी ठंडक ये है। पीछे देखिए बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। इसको ग्लेशियर का पानी बोलते हैं। हाँ, ताज़ा ताज़ा। ऊपर बर्फ भी है। ला भाई देखिए, इसको हार्ड वाटर भी बोलते हैं। इसमें काफी सारे मिनरल मिनरल्स होते हैं। इसको डायरेक्ट हम नहीं पी सकते हैं क्योंकि पेट हजम नहीं करेगा, फिर वो तकलीफ करेगा, रिएक्ट चूकेगा। करता है। अर्थ भाई तो बहुत थर रहे। इस जगह पर कूड़ा कचरा फैलाना सख्त मना है। उल्लंघन करने पे 1,000 रुपया जुर्माना वसूल किया जाएगा। और इधर राजवीर भाई तो बिना जैकेट के घूम रहे और बहुत ठंड लग रही है। सबको ठंड लग रही है बहुत बढ़िया ज्यादा। बढ़िया, राजवीर भाई नाइस भी- वेदर, नाइस वेदर, ग्लेशियर वाटर,
फटिंग फटिंग राजीव भाई को ठंडी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है। मजा आ रहा है। हाँ। अभी इधर दौड़ना हो तो दौड़ो, किसने रोका? में वो ऑपरेशन किया है। स्वेटर ले ले ऊपर से एक आधुना। वेलकम दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चितकुल में। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर ब्यूटीफुल वैली है। ये नीचे भास्मा रिवर वैली है और ये पूरी वैली को बोलते हैं हम भास्मा वैली। तो ये इसका जो अप्रॉक्स एल्टीट्यूड है वो है 11,320। जो है आगे के लिए ये वाला ये दिख रही होंगी आपको पूरी वैली है। इससे जो हमारे राइट साइड को गई ये हमारी गंगोत्री साइड वाली रेंज की है जो राइट साइड के लिए। हाँ। और यहाँ पे जो एक सामने अभी दिख नहीं रही है एक पीक है वो पूरी अनक्लाइम्ड है, टोटल अनक्लाइम्ड है। कौन सी तो वो वाली? हाँ, अभी दिख नहीं रही है भाई। हाँ, अभी दिखी थी पहले थोड़ी हल्के देर आया था। फुल्के क्लाउड्स है। क्या है उसमें? ये अनक्लाइम्ड पीक है भाई। और यहाँ से आगे जाए मतलब कि 10 किलोमीटर बाद आता है रानी कंडा, जो कि भाई यहाँ से अंदर के लिए लगता है इसमें इनर लाइन परमिट। और उसके बाद आगे 30 किलोमीटर बाद है सीधा ही हमारा बॉर्डर जो चाइना वाला है। चाइना वाला। अभी इधर कितना घूमना है आगे जाके, मतलब इधर क्या देखना है? इधर एक हमारा ये है, यहाँ से आगे थोड़ा एक व्यू पॉइंट आता है। उसके बाद मतलब चितकुल, फिर यहाँ से हम मूव कर लेंगे भाई। बाकी तो हम देख सकते हैं कि विलेज ही है एक प्रॉपर। ओके। तो विंटर्स के टाइम में टोटल बंद हो जाता है क्योंकि फ्रीज, ये सब फ्रीज ये टोटल फ्रीज हो जाता है यहाँ पे, सब जगह वॉशरूम बंद। वगैरह सब कुछ बंद। तो विंटर्स के टाइम थोड़ा अवॉइड ही रखना है यहाँ पे। बाकी अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है। चले फिर आगे। भाई देखो आपकी टोपी बहुत बढ़िया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। थोड़ा हवा से बचने के लिए रखना पड़ता है प्रोटेक्शन। तो इधर आप देख सकते हो चितकुल हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस है। मैं अभी उधर बैठा हूँ लास्ट पोस्ट ऑफिस पे। अभी हम आ चुके हैं देवी के मंदिर चितकुल में। ये बहुत बड़ा मंदिर है, पर अभी क्या है, तो भीड़ बच गए तो मंदिर अभी बंद हो चुका है। अभी आगे एक मोनेस्ट्री भी है, वो देखने हम जा रहे हैं। बहुत ऊपर ही जाना है। सबको फोटो खींचाना है, लेकिन दिव्यांग भाई जैसा फोटोग्राफर नहीं है कोई। और दिव्यांग भाई के कोई खींच नहीं रहा अच्छे, तो मायूस घूम रहे। ये छोटा सा वाटरफॉल है, सुल्तान कर दे चढ़ाई। अल्लाह क्या व्यू है। अपना देखो, हाँ, इधर देखो, उधर देखो देखो, इधर इधर घूम रहा है गोल गोल। हाँ हाँ इधर इधर देख इधर। क्या नाम है? सार्थक सार्थक। सार्थक। ये हंसी वादिया। नए मेंबर जल्दी। अभी फिर से हम आ गए इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे। वो इंडिया चाइना है। इंडिया चाइना बॉर्डर पे उस समय इंडिया पाकिस्तान की सापुतारा वाले। सापुतारा नहीं था, वो इंडिया पाकिस्तान सापुतारा ही था। हाँ वो इंडिया इंडिया पाकिस्तान की पाकिस्तान border था। थी। इंडिया पाकिस्तान। अभी इंडिया चाइना की बॉर्डर है हाँ। और चाइना के सिपाही अंडर वाटर तैर रहे हैं। हाँ। तो बॉम्ब डालो जल्दी। जल्दी बॉम्ब पानी में फूटेगा। बॉम्ब अंदर डालना पड़ेगा और उनको फोड़ना पड़ेगा। तो अभी मेरा पहला इधर बॉम्ब- फूटा तो इंडिया में फूटेगा। मेरा पहला बॉम्ब जा रहा है। और ये गयो 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 नहीं, पत्थर है, पतड़ा है वो। अभी बोलो, अभी वर्मा की बारी अभी है। वर्मा डालेगा। हाँ आटो ये हमारे पाकिस्तान। हाँ चलो। नीचे गया भाई, नदी में चला गया। नहीं मुश्किल है। हाँ नहीं गया।
तो अभी बजे है 4:05, मतलब 4:05। हाँ और हम खा रहे हैं दोपहर का डिनर, लंच। दोपहर का डिनर ही हुआ ना, दोपहर और डिनर, उसके बीच में दोपहर का डिनर, दोपहर दोपहर का डिनर। तो उसमें कुछ ऐसा हमको मंगवा के मुंह खराब नहीं करना था, तो मैगी मंगवा लिया। तो आइए हम अभी रिव्यू पूछते हैं। ये स्पेशल है। हमारे नए साथीदार से, उनसे रिव्यू पूछते हैं। दिया रिव्यू केवी लाग ठीक ठाक ओके। तो गाइस अभी हम खड़े हैं खाब ब्रिज के ऊपर और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। पीछे नीचे से नदी बह रही है और बड़े बड़े माउंटेन है, सितारे हैं। सितारे और राजू भाई फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये पहुंचे हम थाव संगम जगह बोलते हैं इसको। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है भाई ये वाली, क्योंकि यहाँ पे एक जगह से आ रही है, जो इस वाली साइड से ना, यहाँ से आ रही है सतलुज रिवर, और इस साइड से आ रही है हमारी स्पीति रिवर यहाँ से। तो ये यहाँ के जो लोकल और स्पीति के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा जयकार भगवान का नाम लोगे तो बहुत बढ़िया है ये चीज़। तो यहाँ ऊपर यहाँ की हिमाचल की हाईएस्ट माउंटेन पीक भी दिखती है, पर अभी थोड़ी क्लाउड के बीच कवर हुई है। माउंट योपुरगिल हिमाचल की सबसे हाईएस्ट माउंटेन, और यहाँ से आगे पड़ता है ताशी गंगाओं 14 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से चाइना, थोड़ा अंदर जाएंगे तो और चाइना बॉर्डर शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम आधा घंटा रुकेंगे, थोड़ी फोटोज वगैरह लो, थोड़ा चिल, भगवान का नाम लो। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया फोटोज आती है। उसके बाद हम वो करेंगे। यहाँ से ऊपर एक पास भी पड़ता है शिपकिला पास, जो पिछली साल ही ओपन हुआ था। पीछे से एक रोड निकला है, वहाँ से शिपकिला पास जाते हैं। 22 किलोमीटर पहुँचते हैं ऊपर के लिए, 22 किलोमीटर। तो 1 बजे तक वहाँ पे जा सकते हैं। अगर सुबह चलेंगे तो 1 बजे तक में पर पहुँचना पड़ता है, नहीं तो वापस मिल देते हैं। तो फोटोज वगैरह खींचो आप लोग, चलो उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी हम टाबो में है और होम स्टे में अभी खाना खा रहे हैं। रात के 12 बजे अभी इधर आए टाबो में। बीच में हमारी बस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम रुकना पड़ा था बीच में। ये आकाश भाई बताएंगे क्या हुआ था। प्रॉब्लम ऐसा हुआ था जी कि जो गाड़ी की कूलेंट होता है ना, वो कूलेंट की गैस पाइप होती है, वो गैस पाइप लीकेज थी। उसकी वजह से कूलेंट जिधर पहुंचना चाहिए उधर पहुंच नहीं रहा था। उसकी वजह से गाड़ी हीट हो रही थी, तो उसकी वजह से अपनी गाड़ी रुक गई थी बीच में। कितना सारा पानी पिया गाड़ी ने। हाँ, पूरी 1 कैरेट लिया था पानी का, वो पूरी खा गई पानी। हमारा नसीब ऐसा था जिधर गाड़ी भी बंद हुई उधर कोई मैकेनिक भी नहीं था। उधर से नाको ना भाई, हाँ नाको शायद 12 किलोमीटर जितना होगा, तब तक हमने गाड़ी ऐसे खींची है भाई। और नाको लेक जाने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल रहा क्योंकि पहले से हम लेट चल रहे थे। और अभी सब खाना खाने बैठे। ये होम स्टे में कुछ ऐसा रहता है। ये हमको उधर गुजरात में भी आइडिया ले लेना चाहिए ऐसे खाने की सिस्टम। तो अभी तक का सबसे बेस्ट खाना इधर हमको मिला, गरम गरम, वो भी रात को इतने लेट।
तो अभी तक तो अभी पूछ रहा था रिव्यू देने को, पर वो सब रिव्यू देने लायक थे ही नहीं। अभी आज मिला एकदम प्रॉपर खाना, एकदम घर की याद दिला दी वैसा, गरम गरम भी और एकदम मस्त। तो अभी 12 बजे हम इधर आए तो सब थक चुके थे। तो किसी को मतलब 2-3 लोगों को भूख लगी थी, किसी को उतना खाना नहीं था। और बाद में इधर आए और इधर बैठे, बाद में खाना खाया, सिर्फ चखने के लिए आए थे, पर खाना इतना बढ़िया था। पहले रोटी सब्जी खाई तो बहुत बढ़िया लगी, बाद में दाल चखी तो सब्जी को भी भूल गए। दाल चावल और दाल रोटी खाई सबने दबा के। ऐसा गरम गरम खाना हमें अभी तक किसी भी जगह नहीं मिला। 1 वीक हो गया घर से निकले हुए, अभी तक ऐसा खाना किधर भी नहीं मिला। वो मम्मी जैसे देती है ना फुल्का रोटली, हाँ अब नहीं फूलेगी वो, रहने दो। हाँ ऐसे फूली हुई रोटी इधर बना के इन्होंने खिलाई हमें। बाय द वे आज वर्मा की बर्थडे है, तो सब कमेंट्स में बोल देना हैप्पी बर्थडे। हाँ, पूरे कितने कमेंट आने वाले हैं आज, हैप्पी इतने भी आए सबको, थैंक यू। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे किसका बर्थडे? ये बाइक हैप्पी थैंक बर्थडे। यू। कितने साल के हो गए अब? 23 23? हाँ। अच्छा।